नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है वीकेसीबी शो। आज हम आपके लिए ले आए हैं योग और शारीरिक शिक्षा के बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि शारीरिक शिक्षा का अर्थ है ऑप्शन ए धन अर्जित करना, जीवन संबंधी मूलभूत ज्ञान प्राप्त करना, ऑप्शन सी सहनशीलता प्राप्त करना या ऑप्शन डी फुर्ती लाना। तो दोस्तों, योग का बेसिकली सीधा साधा सा आंसर है कि सहनशीलता अर्जित करना। क्योंकि हम जब भी योग का वैसे तो जो नियम होता है कि हम कोई भी आसन ध्यान जो हम लगाते हैं तो आत्मा का परमात्मा से मिलन वो सहन शक्ति प्राप्त करने से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा पर केंद्रित अनुभव द्वारा जो परिवर्तन मानव में आते हैं शारीरिक शिक्षा कहते हैं। यह कथन किसका है? यानी ये जो डेफिनेशन है शारीरिक शिक्षा का, ये किसने दिया है? ऑप्शन ए रोजालिंड कैसिडी, ऑप्शन टू डेल्बर्ट ओवर ट्यूफर, ऑप्शन सी जेएल विलियम या ऑप्शन डी सीसी कोवेल। दोस्तों, अगर हम इसकी बात करें कि शारीरिक क्रियाओं पर केंद्रित अनुभवों द्वारा जो परिवर्तन मानव में आते हैं वो शारीरिक शिक्षा कहलाते हैं। यह कथन जो है वो रोजालिंड कैसिडी ने बोला था। तो ऑप्शन एक हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का सामूहिक प्रभाव है जो शारीरिक क्रियाओं द्वारा व्यक्ति को प्रदान करते हैं। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए जेएफ विलियम, ऑप्शन बी चार्ल्स बूचर, ऑप्शन सी डेल्बर्ट ओवर ट्यूफर या ऑप्शन डी रोजालिंड कैसिडी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी है। डेल्बर्ट ओवर ट्यूफर ने ये बोली थी कि शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का सामूहिक प्रभाव है जो शारीरिक क्रियाओं द्वारा व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य है सहन शक्ति का विकास, ताकत का विकास, सर्वांगीण विकास, आध्यात्मिक विकास। तो दोस्तों, शारीरिक शिक्षा का जो बेसिकली अर्थ होता है वो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही पढ़ लिया था कि सहन शक्ति का विकास करता है शारीरिक शिक्षा। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य के अंतर्गत नहीं आता? ऑप्शन ए शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास या यौन संबंधी विकास। तो दोस्तों, शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य के अंदर नहीं आता है वो है यौन संबंधी विकास। ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है? ऑप्शन ए संवेगात्मक विकास, बी मांसपेशीय विकास, सहनशीलता का विकास, आर्थिक विकास। तो हमने शारीरिक शिक्षा का जो उद्देश्य है वो है हमारा संवेगात्मक विकास। ठीक है, इसके अलावा जो शारीरिक शिक्षा, क्योंकि हम शुरुआत से ही पढ़ते आ रहे हैं शारीरिक शिक्षा क्या है, तो उसमें हमारा सी ऑप्शन भी सही होगा, सहनशीलता का विकास। क्योंकि यहाँ पे 2 पॉइंट दे रखे हैं तो फिर भी हमारा ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे सही है। लेकिन अगर बाई चांस कि सहनशीलता का विकास वहाँ पे कहीं नहीं है तो वहाँ पे हमारा संवेगात्मक विकास आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। खेल साधन है संसारिक मुक्ति का, चिंता एवं तनाव मुक्ति का, पीड़ा से मुक्ति का या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों, इसका सीधा सा आंसर है चिंता एवं तनाव मुक्ति। खेल से हमारी चिंता एवं तनाव मुक्ति होती है। तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में से क्या शारीरिक शिक्षा के महत्व के अंदर नहीं आते हैं? तो ये थोड़ा क्वेश्चन गलत हो गया है कि क्या निम्न में से क्या शारीरिक शिक्षा के महत्व के अंदर आते हैं? तो ऑप्शन ए उत्तम स्वास्थ्य की देखभाल, ऑप्शन बी गामक योग्यताओं का विकास, ऑप्शन सी आत्मविश्वास में वृद्धि, ऑप्शन डी ये सभी। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ये सभी। क्योंकि शारीरिक शिक्षा से हम अपने उत्तम स्वास्थ्य को भी बना सकते हैं, स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। गामक योग्यता यानी हमारे शरीर के मूवमेंट की योग्यता का भी विकास होता है। ऑप्शन सी जो है आत्मविश्वास में वृद्धि, ये भी होती है। तो ऑप्शन ये सारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रारंभ में मनुष्य शारीरिक शिक्षा का प्रयोग करता था। ऑप्शन ए रक्षा एवं भोजन हेतु, युद्ध कौशल हेतु, मनोरंजन हेतु या खेल कौशल के विकास के लिए।
ठीक है। तो दोस्तों शुरुआती जीवन में अगर हम आदि मानव के टाइम की बात करें तो शारीरिक शिक्षा का सबसे ज्यादा जो प्रयोग होता था वो रक्षा एवं भोजन हेतु होता था कि किस तरीके से जानवरों से बचाव करना है और भोजन इकट्ठा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक युग में गीता पढ़ने के बजाय फुटबॉल खेलना अत्यंत आवश्यक है, यह कथन किसने बोला था? अरस्तु, स्वामी विवेकानंद, प्लेटो या कोठारी आयोग? तो दोस्तों आधुनिक युग में गीता पढ़ने के बजाय फुटबॉल खेलना जो है ये स्वामी विवेकानंद ने बोला था, क्योंकि जो हमारा शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, संवेगिक विकास है, वो एक तरीके से खेल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये स्वामी विवेकानंद ने बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि शारीरिक शिक्षा आज नौजवान की मूलभूत आवश्यकता है, यह कथन किसने बोला था? मुदालियर आयोग, टीपी नन, माध्यमिक शिक्षा आयोग या जॉन ड्यूवी का? तो इसका सही जवाब है टीपी नन ने। यहाँ पे टीपी नन ने बोला था कि शारीरिक शिक्षा आज नौजवान की मूलभूत आवश्यकता है। सॉरी, यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा आयोग ने ये बोला था कि शारीरिक शिक्षा आजकल के नौजवान की मूलभूत आवश्यकता है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से क्या शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु आवश्यक है? मानसिक विकास, संवेगिक विकास, शारीरिक विकास या ये सभी? तो दोस्तों शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य की अगर हमें प्राप्ति करनी है तो उसके लिए हमें ये सारे जो ऑप्शन है उस सारे की प्राप्ति हेतु आवश्यक होगी। शारीरिक शिक्षा मानसिक विकास में भी काफी ज्यादा योगदान देता है, संवेगात्मक में भी और शारीरिक विकास में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन है अच्छा प्राणी होना जीवन की सफलता के लिए पहली बात है, अच्छे प्राणियों पर राष्ट्र की खुशहाली निर्भर करती है। आपके ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर, सिद्धालिंगाइया, टैबर या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि यह कथन किसका है, तो ये कथन जो है कि अच्छा प्राणी होना जीवन की सफलता के लिए पहली बात है, ये हर्बर्ट स्पेंसर ने बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, स्वास्थ्य शब्द को अंग्रेजी के किस शब्द से जाना जाता है? हेल्थ जो वर्ड है वो अंग्रेजी के किस वर्ड से जाना जाता है? हेले, हेल्क, हेटा या हेल्थ? तो यहाँ पे मैंने पहले ही जो स्वास्थ्य है उसको अंग्रेजी में हम हेल्थ बोलते हैं, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि स्वास्थ्य केवल रोग या विकृति होना ही नहीं बल्कि ये शारीरिक एवं मानसिक एवं सामाजिक कल्याण की पूर्ण स्थिति है, यह कथन किसने बोला था? हर्बर्ट स्पेंसर, विश्व स्वास्थ्य संगठन, बेन जॉनसन या जेएम विलियम? तो दोस्तों इसका सही जवाब है विश्व स्वास्थ्य संगठन। दोस्तों अगर मैं इसकी बात करूं योग की, तो योग में से कोई दो क्वेश्चन जो हैं यह कथन किसने बोला था, इसके ऊपर कोई दो क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी आएंगे ही आएंगे। तो ये कथन जो है जो इनमें मैंने दे रखे हैं, जो क्वेश्चन में आए हैं उनको जरूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तम स्वास्थ्य की क्या विशेषता है? ऑप्शन ए त्वचा चमकदार एवं स्वस्थ हो, ऑप्शन बी दैनिक क्रियाएं करने के लिए शक्ति एवं ऊर्जा हो, ऑप्शन सी मांसपेशियां मजबूत और सुदृढ़ हो या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी? तो दोस्तों अगर हम बात करें उत्तम स्वास्थ्य, तो यहाँ पे उपयुक्त सभी जो है ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्वास्थ्य शिक्षा का वह भाग है जिसके द्वारा हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं, यह कथन किसने लिखा है? ऑप्शन ए शिक्षा के शब्दकोश में, ऑप्शन बी भार्गव के शब्दकोश में, ऑप्शन सी विश्व शब्दकोश में या ऑप्शन डी इंसाइक्लोपीडिया में? स्वास्थ्य शिक्षा का वह भाग है जिसके द्वारा हम स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो शिक्षा के शब्दकोश में लिखा हुआ है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सीई टर्नर द्वारा प्रस्तावित स्वास्थ्य शिक्षा का कौन सा उद्देश्य
नहीं है। ऑप्शन ए अपेक्षित स्वास्थ्य आदतों का विकास करना। ऑप्शन बी छात्रों के शारीरिक दोष को ढूंढना एवं उनका निदान करना। ऑप्शन सी छात्रों को संक्रामक रोगों से बचाना। या ऑप्शन डी उपचारात्मक उपाय करना। स्वास्थ्य शिक्षा का कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी सही है, उपचारात्मक उपाय करना। ये स्वास्थ्य शिक्षा में नहीं बताया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक वातावरण का मुख्य अंग माना जाता है। ऑप्शन ए कपड़ा, भोजन, मनोरंजन का साधन या मकान। तो भौतिक वातावरण का सबसे प्रमुख अंग क्या है? तो यहाँ पे हमारा भोजन है, क्योंकि मनुष्य जो है कपड़ा, मनोरंजन और मकान के बिना रह सकता है, लेकिन भोजन के बिना नहीं रह सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतौंधी रोग किसकी कमी से होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन के, ऑप्शन सी विटामिन सी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों रतौंधी रोग जो है वो विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, ये आँख संबंधी रोग है रतौंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेरी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ये भी एक आँख संबंधी रोग है। ये ऑप्शन है आपके विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन सी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए बेरी, रतौंधी, सूखा रोग या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अगर हम बात करें बेरी रोग की, बेरी रोग की, तो ये जो है विटामिन बी की कमी के कारण होता है। अगर हम बात करें रतौंधी रोग की, तो ये विटामिन ए की कमी के कारण होता है। और अगर हम विटामिन डी की कमी से अगर हम बात करें तो उससे हमारा सूखा रोग होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे सी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महिलाओं में बांझपन किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन ए या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों महिलाओं में जो बांझपन है वो विटामिन ई की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संतुलित आहार का कार्य नहीं है। ऑप्शन एक रोगाणुओं से रक्षा, प्राणवायु को बाहर निकालना, कोशिकाओं व ऊतकों की मरम्मत करना या शरीर को ऊर्जा एवं ऊष्मा प्रदान करना। तो कौन सा संतुलित आहार का कार्य नहीं है? वह है हमारा ऑप्शन बी, प्राणवायु को बाहर निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोटीन किस तत्व में अधिक पाया जाता है? ऑप्शन ए सोयाबीन, काजू, बादाम या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रोटीन जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में वो पाया जाता है सोयाबीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन डी की प्राप्ति किससे अधिक मात्रा में होती है? दूध, मक्खन, सूर्य की रोशनी या इनमें से कोई नहीं। विटामिन डी की प्राप्ति सबसे ज़्यादा किससे होती है? वो है सूर्य की रोशनी से। तो हमारे यहाँ पे ये सही है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि स्कर्वी नामक रोग जो है वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए विटामिन की, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन ई या ऑप्शन डी विटामिन सी। तो आपके यहाँ पे विटामिन के, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन सी में से कौन सा ऑप्शन सही है? स्कर्वी जो है वो विटामिन सी की कमी से होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विटामिन सी किस तत्व में अधिक पाया जाता है? तो दोस्तों अगर हम बात करें कि विटामिन सी जो है वो खट्टे पदार्थों में अधिक पाया जाता है, तो यहाँ पे खट्टा पदार्थ, सबसे खट्टा पदार्थ जो है वो है नींबू और आंवला। तो उसमें विटामिन सी जो है वो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाएगा। इसके अलावा सेकंड नंबर पे नींबू और आंवला के बाद सेकंड नंबर पे संतरा पाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन हमारा सबसे अधिक तत्व किस में पाया जाता है विटामिन सी का? तो यहाँ पे नींबू और आंवला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए कैसा भोजन चाहिए? स्वादिष्ट, मध्यम, पर्याप्त या संतुलित? तो दोस्तों ये क्योंकि स्वास्थ्य का विषय है तो संतुलित भोजन यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मानव हड्डी से संबंधित
रोग किसकी कमी से होता है? तो आपके ऑप्शन यहाँ दे रखे हैं आयरन, कैल्शियम, वसा या खनिज लवण। दोस्तों मानव हड्डी से संबंधित रोग जो है, क्योंकि हड्डी में सबसे ज़्यादा जो मात्रा है वो कैल्शियम की पाई जाती है, तो कैल्शियम की कमी से हड्डी संबंधी रोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों के लिए आवश्यक भोजन में विद्यमान रसायन प्रायः किस नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन ए पोषक, पोषक तत्व, स्राव या खनिज। मनुष्यों के लिए भोजन में विद्यमान रसायन की बात करी गई है, तो यहाँ पे जो रसायन है वो हमारे पोषक तत्वों के अंदर शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संतुलित आहार में कितने पोषक तत्व पाए जाते हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6 या ऑप्शन डी 7। तो यहाँ पे संतुलित आहार में 6 प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन किसमें घुलनशील होते हैं? ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी पानी या ऑप्शन सी ए और बी दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन कौन सी चीज में घुलनशील होते हैं? तो वो है वसा और पानी दोनों में। तो यहाँ हमारा सी ऑप्शन सही है, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मानव शरीर में रक्त में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ाता है कौन सा तत्व? ऑप्शन ए खनिज लवण, ऑप्शन बी सैचुरेटेड फैट, ऑप्शन सी अनसैचुरेटेड फैट या ऑप्शन डी ये सभी। तो मानव शरीर में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में सहायक जो तत्व है उसकी बात हमें करनी है, तो वो है ऑप्शन बी सैचुरेटेड फैट, जो है मानव के रक्त में कोलेस्ट्रॉल की संख्या को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक खिलाड़ी के भोजन में किस तत्व की अधिकता होनी चाहिए? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, बी प्रोटीन, ऑप्शन सी वसा या ऑप्शन डी विटामिन। तो सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा किस तत्व की होनी चाहिए? तो वो हमारा आंसर जो है वो बी है, प्रोटीन की अधिक मात्रा होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पीलिया रोग किसके कारण फैलता है? ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन बी भोजन, ऑप्शन सी जल या ऑप्शन डी ये सभी। तो दोस्तों अगर हम पीलिया रोग की बात करें तो वो गंदे पानी से फैलता है, तो यानी जो साफ जल नहीं होता, स्वच्छ जल नहीं होता, उससे मानव शरीर में पीलिया रोग फैलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है, जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में वसा की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी चर्म रोग, ऑप्शन सी तपेदिक या ऑप्शन डी ज्वर। मानव शरीर में वसा की कमी से होने वाला रोग, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे वसा की कमी से चर्म रोग उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे आसन से आपका क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए शरीर का सही एवं उचित संतुलन, ऑप्शन बी शरीर का अनुचित संतुलन, ऑप्शन सी ए और बी दोनों या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों अच्छे आसन का हमारा बेसिकली मतलब है यही है कि शरीर का सही एवं उचित संतुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर का ठीक ढंग से संतुलन बनाए रखना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए स्वास्थ्य, ऑप्शन बी पोषण, ऑप्शन सी आसन या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन सही है, आसन, क्योंकि अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था हमने कि शरीर का ठीक ढंग से संतुलन जो है वो हमारे आसन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संतुलित आसन की स्थिति दिखाई देती है ऑप्शन ए खड़े होने में, ऑप्शन बी सोने और बैठने में, ऑप्शन सी पढ़ने और लिखने में और या ऑप्शन डी सभी में। तो दोस्तों संतुलित आसन जो है वो हर प्रकार के जो भी हम क्रियाकलाप कर रहे हैं उन सभी में दिखाई जाती है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही है, उपयुक्त सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमारे दैनिक जीवन में आसन का क्या महत्व है? ऑप्शन ए कार्य क्षमता में वृद्धि के लिए, ऑप्शन बी रोगों से बचाव के लिए, ऑप्शन सी शारीरिक विकास के लिए या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी के लिए। तो दोस्तों इसका सबसे सही जवाब है उपयुक्त सभी के लिए, क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में जब हम आसन अपनाते हैं तो वो कार्य क्षमता में वृद्धि लाता है, रोगों से बचाव करता है और शारीरिक विकास भी होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दोषयुक्त आसन का क्या कारण है? ऑप्शन ए असंतुलित भोजन, ऑप्शन बी आराम व निद्रा की कमी, ऑप्शन सी जागरूकता की कमी या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। दोस्तों दोषयुक्त आसन का कारण
वो है असंतुलित भोजन, आराम व निद्रा की कमी और जागरूकता की कमी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी जो है उपयुक्त सभी ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा शारीरिक कुरूपताएं निम्न में से कौन सी हैं? ऑप्शन ए पीछे और आगे की कुबड़, ऑप्शन बी रीढ़ की हड्डी का एक तरफ झुकना, ऑप्शन सी पैर चपटे एवं घुटनों का टकराना, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। शारीरिक कुरूपताएं, तो शारीरिक कुरूपताएं बेसिकली हम उन चीजों को बोलते हैं जो शरीर में कुछ ना कुछ विकृतियां पाई जाती हैं। तो वो विकृतियां पीछे और आगे की ओर कुबड़, रीढ़ की हड्डी का एक तरफ झुकना और पैर चपटे और घुटनों को टकराना, ये सारी कुरूपताई ही हैं। तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चपटे पैर होने का क्या कारण है? फ्लैट फुट होने का क्या कारण है? ऑप्शन ए मांसपेशियों का कमजोर होना, ऑप्शन बी कम आयु में देर तक खड़े रहना, यानी बचपन में हम या तो लंबे टाइम तक खड़े रहते हैं उसकी वजह से, ऑप्शन सी जूते जूते की गलत बनावट, या उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। तो दोस्तों ये चपटे पैर होने के कारण जो है वो सारे ये चीजें हैं। मांसपेशियों का कमजोर होना, कम आयु में देर तक खड़े रहना, या कुछ भारी वजन उठा के रखना बचपन में, और जूते की गलत बनावट। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि व्यक्ति के दोनों कंधे आगे की ओर झुकना किस कारण से होता है? ठीक है, किस कारण से किसी व्यक्ति की कंधे आगे की ओर झुक जाते हैं? ऑप्शन ए सांस क्रिया की रुकावट से, ऑप्शन बी भोजन में विटामिन डी की कमी से, ऑप्शन सी आगे की ओर अधिक झुकने से, या ऑप्शन डी जो है वो उपयुक्त सभी से। दोस्तों क्योंकि कंधे आगे की ओर झुक रहे हैं तो हमारा सांस क्रिया की रुकावट, अगर सांस लेने में कठिनाई है तो हम ऐसे होके सांस लेते हैं, हम आगे की ओर झुक के, या हमारा विटामिन डी की कमी है तो उससे भी हम कंधे आगे की ओर झुक जाते हैं, और अगर हम आगे की ओर अधिक झुककर चल रहे हैं या सो रहे हैं तो इस तरीके से भी हमारा आगे की ओर कंधे झुक जाते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अनुचित आसन किस कारण पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए आदत, ऑप्शन बी शारीरिक कमजोरी, ऑप्शन सी थकान, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो अनुचित आसन जो है वो हमारी आदत, शारीरिक कमजोरी और थकान की वजह से भी हम ऐसा करते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पढ़ते समय पठनीय सामग्री, यानी जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं उसको हम समसमांतर कोण या कितने डिग्री पर झुका होना चाहिए? ऑप्शन ए 25 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, या 80 डिग्री। तो दोस्तों यहाँ पे हमें कितने डिग्री के कोण पर हमें झुक के पढ़ना चाहिए, कितने डिग्री के कोण पे हमारी पुस्तक या कॉपी हमारी झुकी होनी चाहिए? वो है 45 डिग्री पे झुककर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तम शारीरिक विन्यास का लाभ है? ऑप्शन ए दक्षता में वृद्धि, शानदार गति, सचेतना व सक्रियता, या उपयुक्त सभी। तो उत्तम शारीरिक विन्यास का जो लाभ है ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुबड़ेपन के लिए व्यायाम है? ऑप्शन ए सोना, बैठना, तैरना, या खड़े रहना। कुबड़ेपन का मतलब है हमारा कंधा जो है वो पीछे से बाहर की ओर निकल जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए हमें तैरना चाहिए, तैरने से वो जल्दी ठीक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थि वक्रता लॉर्डोसिस के लिए उपयुक्त आसन क्या है? वज्रासन, हलासन, चक्रासन, या शलभासन। तो अस्थि वक्रता यानी हमारी अस्थि जो है किसी जगह से हिल गई है या कहीं आगे पीछे हो गई है, तो उसके लिए हमें कौन सा आसन करना चाहिए? वो है हलासन। हलासन करने से अस्थि जो है हमारी ठीक हो जाती है। नेक्स्ट है साइकोलिसिस। साइकोलियोसिस का आकार होता है? ऑप्शन ए वी वक्र, ऑप्शन बी यू वक्र, ऑप्शन सी जेड वक्र, या ऑप्शन डी सी वक्र। तो हमारा क्वेश्चन ही यही है कि इसका आकार किस तरीके का होता है, तो वो हमारा है ऑप्शन डी सी वक्र, क्योंकि नाम से ही हमें पता चल रहा है स्कोलियोसिस,
तो सी जैसा कुछ नाम है, तो यह हमारा सी वक्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लैट फुट के लिए व्यायाम कौन सा है? ऑप्शन ए रस्सी कूदना, साइकिल चलाना, सीढ़ी चढ़ना या उपयुक्त सभी। फ्लैट फुट यानी पैर जिसके चपटे हो गए हैं, उसके लिए जो व्यायाम है वो ये सारे ही हैं, रस्सी कूदना, साइकिल चलाना, सीढ़ी चढ़ना। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेडोग्राफ क्या मापने के काम आता है? ऑप्शन ए लॉर्डोसिस, फ्लैट फुट, टेनिस एल्बो या फ्लैट बैक। तो पेडोग्राम जो होता है वो हमारे फ्लैट फुट नापने के काम आता है कि किस व्यक्ति का फ्लैट फुट है या किस व्यक्ति का नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुबड़ापन यह भी कहलाता है, कुबड़ापन को और क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हेलो बैक, ऑप्शन बी राउंड बैक या ऑप्शन सी लेटरल बैक या ऑप्शन डी बैकवर्क बैक कर्व। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी है, बैक कर्व को हम कुबड़ापन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उचित आसन का क्या लाभ है? ऑप्शन ए आत्मविश्वास, अच्छा स्वास्थ्य, ए और बी दोनों या उनमें से कोई नहीं। तो उचित आसन का लाभ जो है आत्मविश्वास और अच्छा स्वास्थ्य जो है वो दोनों ही हैं, तो हमारा सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आसन क्या है? शरीर की स्थिति, शरीर की गति, शरीर की अभिव्यक्ति या इनमें से कोई नहीं। आसन किसे कहते हैं? तो आसन जो है वो हमारे शरीर की स्थिति कहलाती है कि हम किस मुद्रा में किस तरीके से बैठे हुए हैं, या खड़े हैं या सो रहे हैं, वो आसन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक उत्तम स्वास्थ्य एक उत्तम आसन मनुष्य को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए स्वस्थ, ऑप्शन बी सुंदर, ऑप्शन सी आकर्षक या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है उपयुक्त सभी, क्योंकि एक उत्तम आसन जो है वो स्वस्थ होने को भी प्रदर्शित करता है, सुंदर भी लगता है व्यक्ति और आकर्षण भी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोते समय कौन सी अंग स्थिति को उत्तक माना गया है? पीठ के बल सोना, यानी सोते समय हम किस तरीके से सोना जो है हमारा वो सबसे अच्छा रहता है। ऑप्शन ए है हमारा पीठ के बल सोना, ऑप्शन बी थोड़े थोड़े समय पश्चात करवट बदल कर सोना, ऑप्शन सी घुटनों को थोड़ा मोड़कर आरामदायक स्थिति में सोना या ऑप्शन डी एक तरफ करवट लेकर सोना। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो सही आंसर है कि आपको जिस आरामदायक स्थिति में आपको सोना अच्छा लगता है उस स्थिति में आप सो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आरामदायक स्थिति है वह है घुटनों को थोड़ा सा हल्का सा मोड़कर आरामदायक स्थिति में सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पढ़ते समय नेत्रों तथा पठनीय सामग्री के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए? 10 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसका आंसर लगभग सबको पता ही होगा कि 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रख के हमें कोई भी कोई भी चीज़ करना चाहिए, कोई भी चीज़ देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है, कुबड़ेपन को जाना जाता है मजबूत पीठ, समतल पीठ, गोलाकार पीठ या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो कुबड़ापन होता है उसको हम जानते हैं गोलाकार पीठ के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुबड़ेपन का एक कारण है। ऑप्शन ए मेरुदंड के उदारीय क्षेत्र में ताकत की कमी, ऑप्शन बी अतिभार, ऑप्शन सी अशुद्ध वायु या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कुबड़ेपन का जो बेसिकली जो कारण होता है वो हमारा मेरुदंड के उदरीय यानी पेट के पीछे वाले हिस्से के क्षेत्र में ताकत की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थि वक्रता को जाना जाता है। ऑप्शन ए गोलाकार पीठ, खुली पीठ, खाली पीठ या बंद पीठ। तो अस्थि वक्रता के बारे में जो जाना जाता है उसे हम बोलते हैं खाली पीठ, यानी हमारे पीछे का जो पूरा अस्थि होती है वो बराबर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय दार्शनिक परंपरा के कितने भाग हैं? 2, 4, 3 या 5। तो भारतीय दार्शनिक परंपरा की अगर हम बात करें तो वो है 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नास्तिक दर्शन
मतलब ये जो दो दर्शन थे भारतीय दार्शनिक परंपरा, तो एक है आस्तिक दर्शन, दूसरा है नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन के कई भाग हैं, इसी तरीके से नास्तिक दर्शन के भी कई पार्ट हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नास्तिक दर्शन कौन सा है? चवाक दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन या उपयुक्त सभी? तो दोस्तों अगर हम नास्तिक दर्शन की बात करें तो वो है जैन दर्शन। यहाँ पे क्योंकि जो जैन दर्शन है इसके अंदर ये एक तरीके से नास्तिक माना जाता है, इनका कोई ईश्वर जो है नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, योग दर्शन को प्रतिष्ठित करने का श्रेय किस महर्षि को जाता है? महर्षि गौतम, महर्षि पतंजलि, महर्षि कपिल या महर्षि कणाद? दोस्तों योग दर्शन को प्रतिष्ठित करने का श्रेय जो है वो महर्षि पतंजलि को जाता है। वेदांत दर्शन का अंतिम सार क्या है? ऑप्शन ए ब्राह्मणों का चिंतन, ऑप्शन बी आरण्यकों का चिंतन, ऑप्शन सी उपनिषदों का गूढ़ चिंतन या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। वेदांत के अंतिम सार की अगर यहाँ पे बात हो रही है तो वो ये इन तीनों का ही समावेश है, ब्राह्मणों का चिंतन, आरण्यकों का चिंतन और उपनिषदों की गूढ़ चिंतन। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, न्याय का तात्पर्य क्या है? उचित, वांछनीय सत्य, उचित कार्य, उचित तर्क या उपयुक्त सभी? दोस्तों जो उचित न्याय है वो होता है उचित वांछनीय सत्य, यानी जो एक्चुअल में जो सत्य होता है उसे हम बोलते हैं न्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए निर्विकल्प समाधि, केवल्य प्राप्ति, उपयुक्त दोनों या दोनों में से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे निर्विकल्प समाधि का मतलब है कि बिना किसी जो हमारे लोभ वगैरह है, लोभ लालच, ठीक है, या हमारी जो इच्छाएं हैं उसके बिना हम जो समाधि लेते हैं वो है हमारा निर्विकल्प समाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन दर्शन में पृथ्वी को कितने तत्वों से निर्मित माना गया है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2 या ऑप्शन डी 5। पृथ्वी को कितने तत्वों से निर्मित माना गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 4 तत्वों से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बौद्ध दर्शन का सार क्या है? ऑप्शन ए दुख, ऑप्शन बी दुख का कारण है और वह दुख शांत है, ऑप्शन सी दुख दूर करने का उपाय है या ऑप्शन डी जो है वो उपयुक्त सभी है। तो बौद्ध दर्शन का सार क्या कहता है? तो वो कहता है कि दुख है और दुख का कारण दुख ही है और वो दुख शांत है और दुख दूर करने के भी उपाय हैं। तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शन जो हैं वो हमारे राइट होते हैं, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तत्व मीमांसा में किन तत्वों का विवेचन प्रस्तुत किया गया है? ऑप्शन ए संसार के मूल तत्व, मानव के मूल तत्व, उपयुक्त दोनों या दोनों में से कोई नहीं। तो दोस्तों तत्व मीमांसा या आपने वैसे फर्स्ट बुक में पढ़ा होगा, ठीक है, तो इस इनमें किन तत्वों की विवेचना की गई है? तो वो है संसार के मूल तत्व और मानव के मूल तत्व दोनों की। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो सही है, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन के अंगों को कितने वर्गों में बांटा गया है? मन के कितने अंग होते हैं? ऑप्शन ए 3, बी 4, सी 5 या डी 7। दोस्तों इसका सबसे सही आंसर है कि मन के 3 अंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गीता में मोक्ष का मार्ग किसे बताया गया है? ऑप्शन ए ज्ञान को, भक्ति को, कर्म को या उपयुक्त सभी को? तो दोस्तों गीता में जो मोक्ष का मार्ग है वो ज्ञान, भक्ति और कर्म ये तीनों ही है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, योग जीवन व आत्मा का मिलन है, यह परिभाषा किसने बताई थी? ऑप्शन ए वेदांत में, ऑप्शन बी उपनिषद में, ऑप्शन सी न्याय में या ऑप्शन डी मोक्ष कर्म में? योग जीवन व आत्मा का मिलन है,
तो ये चीजें हमें वेदांत से पता चलती हैं, वेदांत के अनुसार योग की परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग में किन शक्तियों का विकास किया जाता है? ऑप्शन ए शारीरिक, मानसिक, गुप्त या ये सभी। तो दोस्तों, योग द्वारा हमारी शारीरिक, मानसिक और गुप्त शक्तियां सारी हमारे सामने आ जाती हैं, हमें पता चल जाती हैं। तो ये सभी हमारा ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि योग वह प्राचीन पथ है जो व्यक्ति को अंधेरे से प्रकाश में लाता है। यह परिभाषा किसने दी थी? ऑप्शन ए सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन बी शिवानंद सरस्वती, ऑप्शन सी पतंजलि या ऑप्शन डी रूसो। योग वह प्राचीन पथ है जो व्यक्ति को अंधेरे से प्रकाश की ओर लाता है। तो ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भक्ति योग में किन बातों पर बल दिया गया है? ऑप्शन ए श्रद्धा पर, समर्पण पर, आस्था पर या उपयुक्त सभी पर। तो दोस्तों, अगर हम बात करें भक्ति योग की, तो भक्ति योग में हमें श्रद्धा, समर्पण और आस्था तीनों पर बल दिया गया है। तो यहाँ पे हमारे ये तीनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्य योग का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन ए ज्ञान, अर्थ, काम व मोक्ष। तो दोस्तों, सांख्य योग का बेसिकली जो अर्थ होता है, जो इसका मूल अर्थ होता है वो है ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि सांख्य में कितने तत्वों का समावेश होता है? ऑप्शन ए 20, 25, 30 या 21। तो सांख्य तत्व में जो तत्वों का समावेश है वो है 25। ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यम योग साधना का कौन सा सोपान है? यम के बारे में बात करी गई है, तो यम इस योग साधना का कौन सा सोपान है? तो वो है प्रतन, क्योंकि आपने यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, ठीक है, इन सब के बारे में सुना होगा, तो सबसे पहले यम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यम का अर्थ किस प्रकार के संयम से लगाया जाता है? मन के संयम, वचन के संयम, कर्म के संयम या इन सभी के संयम। ठीक है, तो यम का अर्थ किस प्रकार के संयम के साथ लगाया जाता है? वो है हमारा ऑप्शन डी, इन सभी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष और पुरुष विशेष के बीच का माध्यम क्या है? प्रकृति, आत्मा, शरीर, सुंदरता। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपका आंसर है वो है प्रकृति, पुरुष और प्रकृति। ठीक है, इसके बारे में आपने सुना होगा, योग में पुरुष और प्रकृति का मिलन। तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिगुण के अंतर्गत कौन कौन से गुण आते हैं? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण ये सभी। दोस्तों, इसका यहाँ पे जो आंसर है वो ये सभी हैं, ये तीनों जो हैं त्रिगुण के अंदर आते हैं। अगर बात करें कि सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण को क्या बोलते हैं, तो इनको त्रिगुण बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजोगुण किस प्रकार का होता है? गत्यात्मक, रागात्मक, उपयुक्त दोनों या दोनों में से कोई नहीं। तो रजोगुण की यहाँ पे बात हो रही है, तो रजोगुण जो है वो गत्यात्मक और रागात्मक दोनों प्रकार का होता है। यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमोगुण किस प्रकार के गुण हैं? स्थैर्यात्मक, अज्ञानात्मक या उपयुक्त दोनों या दोनों में से कोई नहीं। तो दोस्तों, तमोगुण जो है वो स्थैर्यात्मक और अज्ञानात्मक दोनों प्रकार के गुण होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा इसका भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यम के अंतर्गत किन सामाजिक नियमों के पालन पर बल दिया गया है? अहिंसा, सत्य व असत्य, ब्रह्मचर्य व अपरिग्रह या उपयुक्त सभी। दोस्तों, यम नियम के अंतर्गत कौन से सामाजिक नियमों के पालन पर बल दिया गया है? तो अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य व अपरिग्रह, इन सभी के नियमों पर बल दिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। महर्षि पतंजलि के अनुसार नियमों की संख्या कितनी है? 5, 4, 3 या 2। तो दोस्तों, महर्षि पतंजलि के अनुसार जो नियमों की संख्या है वो है 5। हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि किन बातों के अनुसार धर्म का पालन करना तप कहलाता है? ऑप्शन ए 1,
ऑप्शन बी आश्रम, ऑप्शन सी परिस्थिति या ऑप्शन डी ये सभी। तो किन बातों के अनुसार धर्म का पालन करना तप कहलाता है? तो हमारे ये सारे ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंद्रियों पर नियंत्रण क्या कहलाता है? ब्रह्मचर्य, परिग्रह, असत्य या हिंसा। दोस्तों इंद्रियों पर नियंत्रण जो है वो हमारा ब्रह्मचर्य कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारीरिक व मानसिक आत्म संतुष्टि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए स्वाध्याय, ऑप्शन बी तप, संतोष या ईश्वर प्राणिधान। शारीरिक व मानसिक आत्म संतुष्टि को क्या कहा जाता है? वो है संतोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योग दर्शन में आसन किसे कहा गया है? ऑप्शन ए अस्थिरता पूर्वक बैठने को, स्थिरता पूर्वक बैठने को, सुख पूर्वक बैठने को, उपयुक्त दोनों या दोनों में से कोई नहीं। तो दोस्तों योग दर्शन में आसन जो है वो स्थिरता पूर्वक बैठने को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सांख्य दर्शन के अनुसार जीवन का परम पुरुषार्थ किन दुखों से मुक्ति पाना है? ऑप्शन ए आध्यात्मिक सुख, ऑप्शन बी अधिदैविक दुख से, ऑप्शन सी है हमें अति भौतिक दुख से, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों सांख्य दर्शन के अनुसार जीवन का परम पुरुषार्थ किन दुखों से मुक्ति पाना है? तो वो है इन सभी प्रकार के दुखों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्व का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए प्रकाश, अवरोध, अंधकार या क्रियाशीलता। दोस्तों सत्व का जो अर्थ है वो है प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्म ज्ञान उपनिषदों या वेदांतों की विषय वस्तु है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए शंकराचार्य, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी रूसो या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ब्रह्म ज्ञान उपनिषदों या वेदांतों की विषय वस्तु है, यह हमारा ऑप्शन ए जो है शंकराचार्य ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आत्मा की कितनी अवस्थाएं होती हैं? ऑप्शन ए 5, 4, 3 या 6। दोस्तों आत्मा की जो अवस्थाएं होती हैं वो होती हैं 4 प्रकार की। तो हमारा ऑप्शन बी जो है यहाँ पे वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि उपनिषदों में मोक्ष को कितनी व्याख्याएं दी गई हैं? ऑप्शन ए 2, 4, 5 या 3। उपनिषदों में मोक्ष को कितनी व्याख्याएं दी गई हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही है कि 2 व्याख्याएं दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदों में मानव के किन उद्देश्यों का वर्णन किया गया? ऑप्शन ए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष या ऑप्शन डी ये सभी। तो वेदों में मानव के किन उद्देश्यों का वर्णन किया गया है? वो है धर्म, कर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सारे। तो ये सभी हमारा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संत व योगी मोक्ष प्राप्ति हेतु कौन सी क्रियाएं करते हैं? ऑप्शन ए ध्यान, तप, साधना या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों संत योगी को हमने देखा होगा तो ध्यान भी करते हैं, तप भी करते हैं, साधना भी करते हैं। हमारा ऑप्शन डी ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि जिन साधनों को अपनाकर आत्म की सिद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है उसे हम योग कहते हैं, यह परिभाषा किस धर्म में दी गई? ऑप्शन ए जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म या सिख धर्म। कि जिन साधनों को अपनाकर आत्मा की सिद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है उसे हम योग कहते हैं, ये कौन से धर्म में ये बात बोली गई है? तो वो है जैन धर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्य उपनिषद कितनी संख्या के होते हैं? ऑप्शन ए 12, 13, 14 या 15। तो दोस्तों इसका सही जवाब है कि मुख्य उपनिषद कितनी प्रकार के हैं? तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो सही है 13। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है। इसके आगे की जो वीडियो है हमारे पास 50 क्वेश्चन और हैं, तो इसके आगे की वीडियो जल्दी अपलोड करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें।